नमस्कार। आप सभी को जो एनएम में टेबलेट में जो समस्या आ रही है उसका मेन कारण क्या है, मेन रीज़न क्या है, मैं आज आपको बता रहा हूँ। जिस प्रकार से अपन इस एनएम के टेबलेट को ओपन कर लेंगे, डाटा एंट्री वाले ऑप्शन में अपन जाएंगे और समग्र आईडी बैंक डिटेल इस पर अपन क्लिक करेंगे। अपने सामने ये फॉर्मेट, ये नई विंडो ओपन होगी जिसमें रिजेक्टेड समग्र 26 आ रहा है, ब्लैंक समग्र 401 आ रहा है, वैलिडेट समग्र 56 आ रहा है और पेंडिंग में 4 है। अब अपन से मेन मिस्टेक गलती कहाँ हो रही है? अक्सर देखा जा रहा है कि एनएम अपनी तरफ से सारी एंट्री कर देती, वापस वो रिजेक्टेड में चले जाता है। वो अपनी गलती क्या है, छोटी सी गलतियाँ मैं बताता हूँ। अपन रिजेक्ट समग्र के अंदर जाएंगे। मान लो अपन ने किसी भी व्यक्ति के डाटा को फिल करना है, मान लीजिए हुसैन अब्दुल रजाक, इसको अपन यहाँ क्लिक करेंगे, एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। हमारे सामने लिखा है हुसैनी, उसकी समग्र आईडी डली हुई है, अब्दुल रजाक भी डला हुआ है, फैमिली आईडी डली हुई है, बैंक डिटेल्स डली हुई है, देखिए सारी डली हुई। फिर भी रिजेक्टेड में क्यों आया है? क्योंकि नाम डला हुआ है, समग्र डली हुई है। आपको बताया गया जैसा आदेश मिला है कि आप नाम को इंटर करिए, समग्र को इंटर करिए, बैंक डिटेल डालिए। फिर ये सारी प्रोसेस करने के बाद कहाँ अपन मेन गलती कर रहे हैं, उसके लिए अपन सबसे मेन चीज़ होती है, अपन को देखना है समग्र। जैसे इनकी समग्र अपन ओपन करते हैं, ये रही इनकी समग्र। मैं जूम करके बता देता हूँ। यहाँ नाम आ रहा है अब्दुल रजाक मंसूरी, यहाँ नाम आ रहा है हुसैना बी मंसूरी। वापस अपन अपने टेबलेट की ओर जाते हैं और देखिए यहाँ केवल हुसैनी है, मंसूरी बी नहीं लगा हुआ है। तो पहली मिस्टेक अपन नाम से शुरुआत करते हैं, नेम ऑफ वुमेन, वुमेन के नाम को सुधार करते हैं। वुमेन के नाम में क्या मिस्टेक आ रही है? हु से ना बी मंसूरी, यानी मिस्टेक कहाँ करी अपन ने? वहाँ केवल हुसैना है, तो अपन को क्या करना है? हुसैना बी मंसूरी करना है। वापस अपन टेबलेट पे जाएंगे, स्पेलिंग जैसी वहाँ पर दे रखी है समग्र के अंतर्गत वही अपन को डालना है। तो HUSAINA हुसैना बी। अब इसमें कोई BI लगा देता है, कोई BEE लगा देता है, तो अपन कहाँ जाके समग्र के अंदर चेक करेंगे? हुसैना BI क्या है? BI। अब आप किसी ने कहा कि हुसैना बी लिखो, तो आप BEE कर दोगे, तो आपको लगेगा मैंने तो सही की, डिटेल सही डाली, लेकिन कहाँ अपन गलती कर रहे हैं? अपन को सारा डाटा कहाँ से उठाना है? समग्र से उठाकर ही पेस्ट करना है। अब यहाँ लिख के हुसैना बी मंसूरी, तो अपन को भी मंसूरी लिखना पड़ेगा। मंसूरी के लिए अपन वापस अपने टेबलेट पे जाते हैं और यहाँ लिखेंगे मंसूरी। एक बार अपन स्पेलिंग चेक कर लेंगे, कहीं अपन ने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। MANSURE, यहाँ देख लेंगे MANSURE, यानी ये अपन ने नाम पूरी तरह से लिख दिया, हुसैना बी मंसूरी। नेक्स्ट जाते अपन समग्र 1950-58-710, समग्र का भी मिलान कर लीजिए। 1950-58-710 यानी अपनी समग्र राइट है, ये नाम की वजह से इधर रिजेक्टेड में आया था। अब अब्दुल रजाक का देखते हैं। अब्दुल रजाक, इसमें देखते हैं अपन क्या नाम लिखा आ रहा है अब्दुल रजाक का। इसमें अब्दुल रजाक मंसूरी, यानी ABDUL अब्दुल और RAZAK रजाक मंसूरी, और वहाँ पे क्या है? केवल अब्दुल रजाक। तो ये मिस्टेक के कारण ये वापस रिजेक्टेड में चला जाता है। अपन को लिखना ABDUL, अब्दुल स्पेस है तो स्पेस लगाइए, नहीं है तो नहीं लगाना है, रजाक और मंसूरी।
इस प्रकार से अपन को फिल करना है। अब्दुल रजाक मंसूरी, पूरी तरह से एक बार वो चेक कर लेंगे अपन। अब्दुल रजाक मंसूरी, अगर आपने अब्दुल रजाक के बीच में स्पेस नहीं दिया है, जिस प्रकार यहाँ पे स्पेस लग रहा है, तो अपन को भी स्पेस लगाना है। जैसा अपने समग्र में है वैसे ही अपन को यहाँ पे फिल करना है। तो ये लिख दिया अपने अब्दुल रजाक मंसूरी। अब इसकी समग्र हस्बैंड समग्र चेक करेंगे, 10 19 63 516। तो अपन चेक कर लेते हैं, 10 19 63 516, यानी अपनी समग्र बिल्कुल राइट है। फिर चेक करते अपन फैमिली, फैमिली समग्र आईडी 37 15 00 65, 37 15 00 65, यानी यहाँ तक अपना डाटा एक्यूरेट सही है। अपन ने नाम, समग्र आईडी, हस्बैंड सारा फिल करने के बाद अब यहाँ पे मिस्टेक आती। अब यहाँ आप देख लेते कि मैंने समग्र भी सही डाल दी है, साथ में उनका नाम भी सही कर दिया है, फिर भी रिजेक्टेड में क्यों आ रहा है? अकाउंट नंबर भी सही है। तो अक्सर गलती कहाँ हो जाती है? इस एडिट के अंदर जाएंगे अपन। एडिट के अंदर यहाँ पे लिखा है SBI का अकाउंट है, SBIN 0030058। ये इसका कोड है 0030058। अब यहाँ पर आपको लग रहा है कि ये इसका SBIN जो कि समग्र डिटेल्स अपन जो बैंक डिटेल्स डाल रहे हैं सही है, और अपन ने खाता नंबर भी करने के बाद इसके अकाउंट नंबर भी डालने के बाद अगर इसको सेव कर देंगे, सेव हो जाएगा, ये रिजेक्टेड समग्र में फिर आ जाएगा। इसका कारण क्या होता है कि टेबलेट के अंतर्गत ये आपको SBIN 0030058 जो दिख रहा है एक्चुअल में ये नहीं है। मिस्टेक कहाँ हो जाती है कि ये जो मैंने हटाया है ये 00 है और ये 00 है, मतलब कि अपन क्या कर देते, फिल ओ कर देते। ABCD अल्फ़ाबेटिक जो होता है उसका ओ डालने पर भी वो जीरो जैसा ही साइन दिखता है अपन को, और जीरो तो जीरो ही दिखता है। तो अपन को हमेशा जो भी बैंक का IFSC कोड होता है हमेशा उसमें अपन को जीरो ही डालना है। तो याद रखें, यहीं अक्सर गलती हो रही है। SBIN 00300, अगर आप ओ डालोगे तो ओ ऐसा दिखेगा। तो इस जगह पे आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि यहीं से बहुत सारी गलतियां आ रही है और इसी कारण से बार बार पेंडेंसी में जा रहा है। और जस्ट अपन को यहाँ क्लिक करना है सर्च। तो जैसे ही इसने कंफर्म हो गया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गरोट और इसके खाता नंबर अपन को डालना है। यहाँ पर अपन इसका बैंक खाता नंबर डाल देते हैं 383325327678 ये इस तरह से अपन को पूरी डिटेल भरना है। मेन विशेष ध्यान देना है अपन को कि गलती कहाँ हो रही। एक तो नाम, समग्र नाम अगर रजाक है, मंसूरी है, अगर वहाँ पे अपनी समग्र आईडी में गलत नाम है, गलत स्पेलिंग है, तो एज इट अपन को भी वैसा ही नाम फिल करना है। इसी प्रकार से अपन को पूरी डिटेल फिल करने के बाद अपन यहाँ पे दोनों जगह कंफर्म इसके अकाउंट नंबर डाल देंगे और यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे। तो ये अपन से कंफर्म पूछेगा, प्लीज़ कंफर्म ऑल डिटेल्स आर वैलिड। अगर सही डिटेल्स कंफर्म है तो कंफर्म के लिए अपन से पूछता है, तो यहाँ अपन ओके कर देंगे और यहाँ से अपन बैक करेंगे। यहाँ 26 था, एक यहाँ से हट चुका है और पेंडिंग फॉर वैलिड ये यहाँ पर आ गया है। जो अपन ने नाम फिल किया है वो यहाँ आ चुका है, ये देखिए। और ये अभी इसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, इसके लिए अपन बैक जाएंगे और बैक जाएंगे और अपडेट के यहाँ जाएंगे। अपडेट पर क्लिक करेंगे। अपडेट पे क्लिक करते ही अपन यहाँ पे इसको सिंक करेंगे। ये लोडिंग रिकॉर्डेड हो रहा है, इसका मतलब ये प्रॉपर रूप से वर्क कर रहा है। ठीक है, इस तरह से यहाँ 22 आ गए हैं
और समग्र अपडेट, यहाँ पे भी अपन क्लिक करेंगे। ये पूछेगा डू यू वांट टू अपडेट डाटा, क्या आप डाटा को अपडेट करना चाहते हो, तो आप कर दीजिए यस। आपको हर एंट्री के बाद इस तरह से सिंक अपडेट करना अनिवार्य है। इसके बाद इस तरह से 24 घंटे या जो भी इसकी प्रोसेस होती है 48 घंटे में ये डाटा वहाँ से कैप्चर होके ये कंफर्म कर दीजिए। इस तरह से अपन पूरी डिटेल को भर सकते हैं। फिर वापस अपनी ये प्रोसेस अपनाने के लिए डाटा एंट्री समग्र आईडी पे जाएंगे और रिजेक्टेड समग्र को अगले समग्र उठाएंगे। और इस तरह से अपन को विशेष ध्यान देना है कि अपन मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं। एक विशेष ध्यान देना है IFSC कोड 0 और 0 में फ़र्क याद होना चाहिए। अक्सर वहाँ पर 0 ही रहता है, वो नहीं रहेगा। और नाम में कि जो भी मिस्टेक हो। थैंक यू, धन्यवाद।